नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस 3 के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। WHO का ये लोगो है। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके मेंबर्स है 194 प्लस मैंने इसलिए कहा क्योंकि नॉन यूएन मेंबर्स कैन ऑल्सो अवेल द बेनिफिट्स फ्रॉम WHO. The headquarters of WHO is in Geneva, Switzerland. WHO is a specialized agency of the UN which is responsible for maintenance of international public health. ये करंट अफेयर है, ये आपको 2 मार्क्स के लिए निकल कर आ सकता है। MCQ है। चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO is appointed as डॉक्टर हर्षवर्धन इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO. तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है। ये MCQ आपको निकल कर आ सकता है। मेन एम ऑफ WHO इज टू इम्प्रूव द इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ एंड ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड। April 7, 1948, WHO began functioning on April 7, 1948. April 7 is regarded as World Health Day. It is celebrated every year. अभी हम लोग को WHO के ऑब्जेक्टिव्स लिखने पड़ेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मैंने WHO की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए है। अगर आप इनको वर्ड टू वर्ड लिखेंगे या फिर अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे, इसका कंटेक्स्ट सेम रखते हुए, तो आपको आसानी होगी। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO इज टू एक्ट एज द डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन द इंटरनेशनल हेल्थ वर्क। टू एस्टैब्लिश, ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इफेक्टिव कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस, इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, government and health organizations, administration, professional groups and such other organizations as may be deemed appropriate. Third objective है to provide assistance to the governments upon request in strengthening health services. Fourth objective है to promote cooperation among scientific and professional groups which contribute to the advancement of health. पांचवा objective है to promote a healthier environment, intensify primary prevention and influence of public policies in all sectors so as to address the root causes of environmental threats to health. ये 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स है जो मैंने WHO की वेबसाइट से लिए हैं। आप इनको एग्जाम में लिख सकते हो। अभी हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ WHO को देखना है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ये इसका लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसका एनफोर्समेंट ऑर्गन है और सेक्रेटेरिएट इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है। तो ये 3 पार्टाइट स्ट्रक्चर है WHO का। सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में जानते हैं। इट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ WHO. द हेल्थ असेंबली इज कंपोज्ड ऑफ डेलीगेट्स रिप्रेजेंटिंग द मेंबर कंट्रीज। यानी WHO में जो 194 कंट्रीज है वो अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ डेलीगेट्स भेजती है। उसका लिमिट है मैक्सिमम 3। ईच मेंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय मैक्सिमम 3 delegates, one of whom is designated as chief delegate. These delegates are chosen from among the persons who are qualified by their technical competence in the field of health in their respective country. यानी हमारे इंडिया से अगर किसी को भेजना है तो या तो वो गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर होगा, कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल होगा इन द हेल्थ सेक्टर, या फिर एक वेटरन डॉक्टर होगा जो कि एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा। इनको हम लोग इंडिया की तरफ से एज अ डेलीगेट भेज सकते हैं WHO में। सो द मीटिंग्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आर हेल्ड इन एनुअल सेशंस एंड समटाइम्स दे आर हेल्ड इन स्पेशल सेशंस एज वेल। तो एक बार होती है या फिर 2 बार मीटिंग्स होती है। देर आर स्पेशल सेशंस डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ओकेशंस। इसके बाद में हम लोग को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का फंक्शंस लिखना है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिटरमाइंस द पॉलिसीज एंड एजेंडाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WHO. वर्ल्ड हेल्थ असेंबली सुपरवाइजेस द फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and reviews and approves the budget of WHO. It reports the Economic and Social Council in accordance with any agreement between the organization and the United Nations. ये उसके कुछ फंक्शंस है। इसके बाद में हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO is composed of
34 technically qualified members elected for 3-year terms. एनफोर्समेंट विंग ऑफ WHO है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यानी बेसिकली हमारे जो गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव विंग है, यानी जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इसमें जो एग्जीक्यूटिव का रोल है वो WHO में एग्जीक्यूटिव बोर्ड करता है। ये नाम से ही आपको समझा जा सकता है, टाइटल ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो मीटिंग्स है वो साल में 2 बार होती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको हर स्ट्रक्चर की मीटिंग्स बतानी है, कितने डेलीगेट्स होते हैं वो बताने हैं, और उसका स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शंस क्या है वो भी आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे इन केस यू फॉरगेट इन द एग्जाम्स। अभी हम लोग को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के फंक्शंस लिखने हैं। नंबर 1 फंक्शन इज टू इंप्लीमेंट द डिसीजंस एंड पॉलिसीज ऑफ द हेल्थ असेंबली। Second function is to advise the World Health Assembly and to facilitate its work, to execute the policies of WHO on ground level by directing the regional volunteers of the member countries and other members of WHO. तो WHO बेसिकली जो वॉलंटियर्स है, रीजनल वॉलंटियर्स है, उन्हीं के बेसिस पर फंक्शन करता है। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या करता है, जो वॉलंटियर्स है पर्टिकुलर कंट्री में काम कर रहे हैं उनको डायरेक्शन देता है कि ग्राउंड वर्क कुछ इस प्रकार से करो। इसके बाद में थर्ड एंड लास्ट ऑर्गन ऑफ WHO है सेक्रेटेरिएट। द सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेस ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड सच टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एज द ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर। तो WHO को जिस टेक्निकल स्टाफ की या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जरूरत होती है वो स्टाफ WHO को उसका सेक्रेटेरिएट सप्लाई करता है। The Director General is appointed by the World Health Assembly and on the nomination of the board on such terms as the Health Assembly may determine. ये बेसिकली सारा वर्डिंग्स मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। Like the name itself suggests, the Secretariat oversees the administrative work of the WHO. इसके बाद में आपको मेंबरशिप एंड एसोसिएट मेंबरशिप के बारे में लिखना है। ये बेसिकली वॉलेंटरी है, आप इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको स्किप कर रहा हूं। इसके बाद में आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया के बारे में लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इंडिया बिकेम अ पार्टी ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 12 January 1948। रीजनल ऑफिस फॉर साउथ ईस्ट एशिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। Smallpox eradication program was held in India in 1967 along with the cooperation with World Health Organization. Similarly, the polio campaign in India was held in collaboration with World Health Organization from 1988 to 2012. In 2012, smallpox and polio were officially eradicated from India. And currently, World Health Organization is busy on tackling the outbreak of coronavirus, that is COVID-19. तो ये आपको लिखना है कि इंडिया जो है वो 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना। इसके बाद में साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है उसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में स्थित है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोऑपरेशन के साथ हमने स्मॉल पॉक्स का कैंपेन लिया था और पोलियो का कैंपेन लिया था, जो कि 2012 में खत्म हुआ, और ऑफिशियली ये दोनों डिसीजेस इंडिया से इरेडिकेट किए गए। इसके बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना वायरस को टैकल करने में बिजी है, वो गाइडलाइंस निकाल रहा है और ट्रीटमेंट के लिए कुछ वैक्सीन्स ढूंढ रहा है, और बेसिकली ऐसा काम आप करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंसर में डाल सकते हैं फॉर द एक्स्ट्रा मार्क्स। आई होप यू अंडरस्टूड अंटिल दिस। इसके बाद में आपको फंक्शंस लिखने हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स विद अ फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। इसके बाद में दूसरा फंक्शन है टू इंप्रूव द एक्सेस ऑफ इसेंशियल मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स। इसके बाद में तीसरा फंक्शन है टू ट्रेन दी हेल्थ वर्कफोर्स एंड एडवाइस ऑन लेबर पॉलिसीज। चौथा फंक्शन है टू इंप्रूव द मॉनिटरिंग डेटा and information regarding the potential diseases, risk assessment, etc. बेसिकली ये जो फंक्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ये पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना वायरस के आउटब्रेक को असेस करने में फेल हो गई, और इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल लेवल पे
क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने रिस्क असेसमेंट में, यानी कोरोना वायरस का जो रिस्क असेसमेंट है उसमें देरी कर दी। इसके बाद में पांचवा फंक्शन है टू प्रिवेंट द इमरजेंसीज एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ टूल्स नेसेसरी ड्यूरिंग द आउटब्रेक्स। ये फंक्शन भी बहुत हद तक फेल जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के जो आउटब्रेक है उसको रोकने में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत मोटे मोटे तौर पर नाकाम दिख रहा है। इसके बाद में छठा है फंक्शन टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एक्यूट हेल्थ इमरजेंसीज, माफ कीजिए। सातवां फंक्शन है टू सपोर्ट द डिलीवरी ऑफ इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज इन फ्रेजाइल सेटिंग्स। Currently, World Health Organization has issued guidelines, awareness campaigns, treatment programs, and it is working on efforts to develop vaccines for coronavirus. ये आठवां जो फंक्शन है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से डाला है। आप एग्जाम में इसको जरूर डालना क्योंकि ये करंट अफेयर है और कोरोना के आउटब्रेक से रिलेटेड है। तो आई होप यू अंडरस्टूड until this. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.